हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो रहेगी ड्यू फॉल के थर्ड सेमेस्टर के बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए। तो फाइनली वो थर्ड सेमेस्टर में आ चुके हैं और साथ ही आपका सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट भी डिक्लेयर हो चुका है। तो आपका जो कोर्स स्ट्रक्चर है वो भी आपका आ चुका है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि आप थर्ड सेमेस्टर में ऐसे क्या सब्जेक्ट ले सकते हो जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आपका ये कोर्स स्ट्रक्चर है। तो देखो, यहाँ पे डिसिप्लिन के पेपर में आपको माइनर एंड मेजर सब्जेक्ट दे रखे हैं। तो इसमें आपको ऑपरेट फॉर द सेम डिसिप्लिन एज अ सेमेस्टर वन, जो आपने सेमेस्टर वन में सब्जेक्ट लिए थे सेम वैसे ही आपको यहाँ पे सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। तो इसमें ज़्यादा बताने की बात नहीं है। जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट थे वही इसमें आपके रहने वाले हैं। तो फिर आगे देख लेते हैं। तो आपको देखो जेनरिक इलेक्टिव यहाँ पे मिल रहा है, जिसमें आपको इंग्लिश फ्लुएंसी सेकंड और हिंदी ABC देखने को मिल रही है। साथ ही संस्कृत एंड उर्दू भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। इन चारों में से आप कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। और आपका जो AEC का जो सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल साइंस, ये कंपलसरी रहेगा। और साथ ही आपका जो स्किल एनकेसमेंट कोर्स है उसमें आपका कॉमर्स, इंग्लिश, हिंदी, रंगमंच और आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन एंड कॉमर्स बिजनेस कम्युनिकेशन आपको देखने को मिल रहा है। और साथ ही आपका वैल्यू एडिशन जो है, वैल्यू एडिशन में भी आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें भी इंग्लिश, हिंदी और आपका पॉलिटिकल साइंस दे रखा है, संस्कृत और फिजियोलॉजी, इमोशनल इंटेलिजेंस देखने को मिल रहा है। तो मैं आपको बता दूं अब आपको कैसे सब्जेक्ट चूज़ करने हैं जो आपको बेनिफिट दें। तो देखो, सबसे पहले जेनिक इलेक्टिव में अगर आप इंग्लिश और हिंदी में से कोई सब्जेक्ट चूज़ करने वाले हो तो आप जो भी आपको सब्जेक्ट चूज़ करना है वो आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना। मैं जहाँ तक कहूँगा आप हिंदी चूज़ करना, हिंदी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इंग्लिश फ्लुएंसी का जो फॉर्मेट है थोड़ा चेंज रहेगा और आपके लिए हार्ड भी हो सकता है, तो आप हिंदी ज़रूर चूज़ करना। और फिर मैं आपको बता दूँ, अगर आप जेनिक इलेक्टिव में हिंदी चूज़ कर रहे हो, अगर आप यहाँ पे हिंदी चूज़ कर रहे हो जेनिक इलेक्टिव में, तो आप फैक वाले इसमें सब्जेक्ट में हिंदी चूज़ ना करें। बट लेकिन यहाँ पे एक बात और कही गई है। तो आप देखो, एक बात यहाँ पे क्या कही गई है, यहाँ पे कहा है चूज़ एनीवन अदर देन ऑप्टेड इन सेमेस्टर वन एंड सेकंड। यानी कि जो फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट चूज़ करे थे उसके अलावा आपको यहाँ पे एक सब्जेक्ट चूज़ करना है। तो जितना मैं जानता हूँ, फाइनेंस फॉर एवरीवन और आपका हिंदी रंगमंच कहीं ना कहीं आपके फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में सब्जेक्ट रहा है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप जेनिक इलेक्टिव में हिंदी चूज़ करें, और उसके बाद आपको एक नया सब्जेक्ट देखने को मिल रहा है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन। आप ये न्यू सब्जेक्ट को चूज़ करें, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं कुछ नया सीखने को मिलेगा। क्योंकि हिंदी रंगमंच और साथ ही आपका फाइनेंस फॉर एवरीवन और आपका कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ कहीं ना कहीं आपके फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में रहा होगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन को चूज़ करें। और मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, इसमें एक चीज़ और बता दूं, कॉमर्स बिजनेस कम्युनिकेशन भी आप चूज़ कर सकते हैं। आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन एंड बिजनेस, और इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना है, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। और आपको मैं बता दूं, जो वैल्यू एडिशन का सब्जेक्ट है उसमें भी आप कहीं ना कहीं चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखो, अगर आपके पास इंग्लिश पहले से थी और आपकी भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य भी आपके पास पहले से था, तो आप इन सब्जेक्ट को चूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा आप इमोशनल इंटेलिजेंस यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। बाकी अगर आपको इन भारतीय भक्ति परंपरा मानव मूल्यम यहाँ पे चूज़ करने को मिले तो आप कर सकते हो। जहाँ तक मैं समझता हूँ, आप यहाँ पे बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट हो तो आप पॉलिटिकल साइंस ज़रूर चूज़ करना, आपको बेनिफिट रहेगा। और एक और सब्जेक्ट यहाँ पे जो कि इमोशनल इंटेलिजेंस है, ये न्यू सब्जेक्ट है, तो उसको भी आप चूज़ कर सकते हो। देखो, मैं आपको बता सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ कि आपको क्या सब्जेक्ट चूज़ करने चाहिए। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या सब्जेक्ट लेना है। बट लेकिन मैं आपको ये बताऊँगा, जेनिक इलेक्टिव में आप हिंदी चूज़ करें। साथ ही आप अगर जेनिक इलेक्टिव में हिंदी चूज़ कर रहे हैं तो इस वाले पोर्शन में आप हिंदी लैंग्वेज अगेन चूज़ ना करें। हो सके तो आप न्यू सब्जेक्ट चूज़ करना जो 5वें नंबर पे दे रखा है। और अगर आप ये सब्जेक्ट नहीं लेना चाहते तो आप बिज़नेस कम्युनिकेशन भी ले सकते हैं। और आपको कहीं पे मौका मिले तो आप इंग्लिश ले लेना, क्योंकि यहाँ पे भी आपको हिंदी मिल गई तो आप यहाँ पे इंग्लिश चूज़ कर सकते हैं। बट लेकिन मेरा जो ये 2 सब्जेक्ट है लास्ट के, इन पे फोकस रहेगा। आप इन्हीं 5 सब्जेक्ट जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन एंड जो
बिजनेस कम्युनिकेशन है, इन दो में से आप सब्जेक्ट चूज़ करना, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और आपका जो वैल्यू एडिशन में है, आप मोस्टली अगर आपको चांस मिले तो आप पॉलिटिकल साइंस लेना, और वरना आपको इंग्लिश मिलने के चांसेस है। ठीक है, तो ये आपका कोर्स स्ट्रक्चर था और मैं आपको बता दिया मैंने आपको क्या सब्जेक्ट आप ले सकते हो जो आपके लिए बेनिफिशियल रहे। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फिर न्यू नोटिफिकेशन